हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ना एक बहुत ही इजी सा टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। वैसे इनफैक्ट अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब जितने भी आपके टॉपिक्स बच गए हैं, है ना, वो सारे ही अब इजी से हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे समझने वाला कुछ नहीं है, कोई रूल्स नहीं होंगे एज सच की, कोई लॉजिक्स आपको मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ। बिल्कुल इजी, मतलब आपकी सिर्फ कॉमन सेंस यूज होगी उसमें, एंड ऐसे वाले टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा थोड़ा पंगा था, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल था, जिसमें चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, वो ऑलमोस्ट हमारा कवर अप हो चुका है। फाइन। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा, बिल्कुल सिंपल सा आपका एक टॉपिक है, विच इज लेटर गैप सीरीज। ठीक है, तो देखो सीरीज वैसे बेसिकली हमारे पास तीन तरह की होती है। ठीक है, नंबर सीरीज होती है, लेटर सीरीज होती है, और एक लेटर गैप सीरीज होती है। तो नंबर सीरीज में आपको पता है कि क्या रहेगा आपके साथ, जैसे नंबर्स वगैरह होंगे आपके पास, उसकी एक सीक्वेंस बनी होगी, आपने वो जज करना है और अगला टर्म फाइंड आउट करना होता है। सिमिलरली लेटर सीरीज में भी यही होता है। लेटर की सीरीज चल रही होती है, आपको अगली वो सेट ऑफ लेटर्स ढूंढने होते हैं कि वो सीरीज में क्या बनेंगे। लेटर गैप सीरीज में क्या होता है, मतलब कुछ कुछ लेटर्स लिखे होते हैं रिपीटेडली, मतलब उनका एक पैटर्न कुछ चलता है, बीच बीच में उनको ब्लैंक्स दे देता है। ठीक है, तो मतलब वो कुछ सेट ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, चार सेट का लेटर्स या तीन सेट का लेटर्स, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कंटिन्यूअस कोई पैटर्न फॉर्म करते हैं। आपको बस वो पैटर्न जज करना होता है, एंड वो बीच बीच में जहाँ पे उसने ब्लैंक्स छोड़े होते हैं, मतलब उड़ा देता है वो बीच बीच में से लेटर्स, तो वो आपने वापस फिल करके वो कंटिन्यूअस एक पैटर्न का जो सीरीज चल रहा होता है वो आपने कंप्लीट करना होता है। फाइन। तो इसको देख लेते हैं कि हम जब करते हैं तो कैसे हमने इसको करना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, तो मैं इसको करने का एक थोड़ा सा इजी सा तरीका बताना चाहूंगी आपको। ठीक है, वैसे तो देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस में आपको जो जो लेटर्स दिए हुए हैं वो सारे एक एक बारी फिल करके देखते हैं, जिसके साथ आपका पैटर्न निकल के आ गया तो चलो वही आंसर बना देते हैं वो, है ना। अच्छा, अभी ये भी तरीका है, बट उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो दूसरा तरीका यहाँ पे ये भी हो सकता है, जैसे आपको जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं, सबसे पहले आप उनको काउंट कर लो, जैसे वन इंक्लूडिंग द ब्लैंक्स, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपको पता चल गया कि टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स। तो अब 18 के आप ना फैक्टर्स लिखो। 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 2 के साथ भी डिवाइड होता है 18, है ना, फिर 3 के साथ भी होता है, फिर आप 6 के साथ भी कर सकते हो, है ना, 9 के साथ भी कर सकते हो, ये सारे इसके क्या फैक्टर्स है ना। तो ये जो आपके फैक्टर्स आते हैं ना, आपने क्या करके देखना है, इनकी ग्रुपिंग करके देखनी है। मतलब जैसे सपोज लेट से मैंने पहला फैक्टर उठाया 2। ठीक है, तो आप टू टू की ग्रुपिंग करके देखो कि क्या आपको कुछ मिल रहा है। जैसे अब यहाँ पे मैंने देखा ए डैश, फिर बी बी, फिर सी डैश, फिर ए, फिर बी डैश, तो मेरे को ऐसे कोई ग्रुप तो फॉर्म होता हुआ नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पे तो मतलब ऐसे कोई ऐसा मेरे को ग्रुप नहीं मिला कि मैं एक कंटिन्यूस पैटर्न जज कर पाऊं कि हाँ जी इसमें कौन सी चीज चल रही है, क्या चीज बन रही होगी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे फिर क्या है, टू के फैक्टर्स वाले ग्रुप तो मेरे बने नहीं, तो दैट मीन्स अब मैं क्या करूंगी, 3 के फैक्टर्स वाले देखूंगी या 6 के फैक्टर्स वाले देखूंगी या 9 के फैक्टर्स वाले देखूंगी। बट अगर मैं 2 के फैक्टर्स को आगे चलाऊं तो देखो यहाँ पे सी सी का बन रहा है, फिर ए डैश बन रहा है, फिर बी बी बन रहा है, और फिर ये सी सी बन रहा है। अब देखो 2 के गैप पे अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करना चाहो तो वैसे ये चीज हो भी सकती है। देखो फर्स्ट वाले ब्लैंक में तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या है, सेकंड वाले ग्रुप में क्या है, दो बी आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक ब्लैंक वाला आ रहा यहाँ पे, उससे अगले में फिर क्या आ रहे हैं, दो ए आ रहे हैं, फिर एक ब्लैंक आ रहा है, तो फिर मेरे पास दो सी आ रहे हैं, फिर ब्लैंक आ रहा है, फिर दो बी और दो सी आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उसने क्या किया, हर एक लेटर को दो दो बारी रिपीट किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, दो बी थे, दो सी थे, तो उससे पहले हो सकता है दो ए हो, है ना। तो ये चीज अगर मैं अप्लाई करके देखूं तो शायद मेरा आंसर आ जाए। तो ये देखो ए के साथ फिर क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए, तो यहाँ पे ए लग गया, फिर दो दो बी है, तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, दो सी हो जाएंगे, फिर दो ए है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो बी लग जाएंगे। तो अगर आप देखें तो हमारा ये जो पैटर्न था, जो कंटिन्यूअस रिपीटेडली चल रहा था, वो बिल्कुल सही बैठ गया। कैसे बैठा, दो दो के पेयर्स में ही बैठ गया। ठीक है, तो हमने जब ये पहला फैक्टर यूज किया था, वैसे तो उससे आंसर आ ही गया, है ना, हमें अगले फैक्टर्स की ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दो ए दो बी दो सी, फिर दो ए दो बी दो सी, फिर दो ए दो बी और दो सी। तो हमने क्या क्या एंटर किया है, ए सी बी ए। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पे है, ए सी बी ए।
इससे हमें बी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। क्लियर हो गया? चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पे। अगेन अब यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 के देखो वो फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 या फिर 5, यही फैक्टर्स होते हैं। तो अब यहाँ तो 3 3 की ग्रुपिंग चलेगी या फिर 5 5 की ग्रुपिंग चलेगी। तो 3 3 की ग्रुपिंग करके देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे करूं तो देखो अब इसी ग्रुपिंग में मेरे को यहाँ पे अपना आंसर मिल रहा है। कैसे? देखो उसने हर 3 के उसमें ग्रुप में क्या लेटर्स यूज किए हुए हैं, ABC यूज किए हुए हैं। तो जो भी मतलब इस 3 के ग्रुप में लेटर मिसिंग होएगा वो मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। सिंपल है। तो देखो इस ग्रुप में BC दिया हुआ है, क्या मिसिंग है, A, तो वो फिल कर दिया। इस ग्रुप में फिर क्या दिया हुआ है, CA दिया हुआ है, B मिसिंग था तो B कर दिया। इस ग्रुप में AB दिया हुआ है, C मिसिंग है, C कर दिया। फिर इसमें A और C दिया हुआ था, B मिसिंग है तो B कर दिया। और लास्ट वाले में आपका क्या हुआ है, C और A। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर हमारा यहाँ पे हो चुका है, सारे ग्रुप्स फिलअप हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या क्या एंटर किया था, A एंटर किया है, B C B B। तो ABCBB देख लो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको आंसर समझ आ गया ना। अब आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे अब क्या है, हमारे पास 15 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अब आप देखो 15 का 3 या फिर 5 फैक्टर बनता है। तो एक बार आप ट्राई करके यहाँ पे देखो कि क्या आपको 3 की ग्रुपिंग में या 5 की ग्रुपिंग में कोई आंसर मिलता है। सो लेट्स से अगर हम यहाँ पे 3 3 के ग्रुप्स बना दें, तो आपके पास कोई आंसर आता है यहाँ पे कॉमन, वो आता है कि हाँ जी, यहाँ पे चेक करके देख लेते, हो सकता है देखो यहाँ पे BAB का चल रहा है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये चीज फिल करके देखूं BAB, बट यहाँ पे तो फिर ये BAB का नहीं बन पा रहा, तो 3 के ग्रुप्स तो मतलब नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अच्छा, अगर 5 की ग्रुपिंग देख ले हम, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक का चेक करेंगे हम। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ तक का चेक करेंगे। और फिर यहाँ तक का अगर अगेन हम चेक करें तो देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, AB है ना। तो यहाँ पे चेक करो आप इधर तक, सो लेट्स से हो सकता है कि AB एंड में तो ये फिल कर रहा है, तो एंड वाले में मैं फिल करके देख लेती हूँ। यहाँ पे भी अभी क्या चला, AB ठीक है, इसमें भी AB, तो ये तो चीज हमने फिल कर ली। ठीक है, अब इनिशियल वाले मेरे को स्टार्टिंग देखने की फिर उसने क्या चलाया होगा, हो सकता है कि या तो BB चला रहा है या फिर AA चला रहा है ना। तो हम चेक करते हैं। देखो हमने अभी एलिमेंट कौन सा फिल किया, सेकेंड एलिमेंट मेरा था A, फिर थर्ड, फर्स्ट और थर्ड हमने छोड़ा हुआ है, उसके बाद हमने फिल किया B और फिर हमने छोड़ा हुआ है। तो सेकंड में A और फोर्थ पे B, देख लेते कौन सी ऑप्शन में है। सेकंड में A और फोर्थ पे B, सिर्फ इस D ऑप्शन में है, और बाकी सब में उसने क्या फिल करवाया हुआ है, AA। तो देख लेते हैं A, तो मतलब 5 के पेयर में उसने क्या कंटिन्यूअस पैटर्न चलाया हुआ था, AA, BAB, ये 5 का ग्रुप बन रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। क्लियर हो गया सबको? चलो अगला क्वेश्चन करो, पहले आप लोग ट्राई इसको। अब एलिमेंट्स को फिर से काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 एलिमेंट्स हैं। तो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 4 है ना। तो बड़े फैक्टर्स की ग्रुपिंग तो चलो बनती नहीं है, तो 2 या 4 के अगर मैं ग्रुप्स बना के देखूं, तो देखो फर्स्ट 2 में BC है, दूसरे में A और कुछ है, तो मतलब एक सेम चीज तो मतलब रिपीट हो नहीं रही।
तो अगर मैं 4 का ग्रुप देखूं, बी सी ए डैश, फिर बी डैश ए ए, फिर बी सी डैश ए और फिर डैश सी ए ए। तो इससे अगर मैं देखूं पहले 4 की ग्रुपिंग में क्या भरा हुआ है, बी सी ए, तो लास्ट लेटर मैं यहाँ से अगर उठा के देखूं उसने क्या भरा हुआ था, ए, तो हम यहाँ पे भर के देख लेते हैं बी सी ए ए। तो हो सकता है शायद यही ग्रुप बन रहा हो बी सी ए ए। तो चेक करते हैं, बी सी ए ए बन गया, बी सी ए ए बन गया, अगेन बी सी ए ए बन गया। तो यहाँ पे अगेन क्या आ गया, ए सी ए बी। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे ए सी ए बी, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो लो जी, इसको हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। क्लियर हुआ ये वाला? चलो जी, अगला अब आप ट्राई करो से। हाँ जी, 30 सेकेंड्स में दे रही हूँ आपको, आप लोग सोचो इसमें कौन सा आंसर ऑप्शन होगा, फिर मैं बताती हूँ। है ना इंटरेस्टिंग, सिंपल सा है, बस आपको ग्रुपिंग ही बनानी है उसमें और देखना है कि उसने कौन कौन से एलिमेंट बनाए थे। जो ग्रुप रिपीट कर रहा है उसी के एलिमेंट भरते जाओ। चलो अब देखते हैं कितने एलिमेंट्स उसने यहाँ पे दिए हुए थे हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगेन या तो 2 के फैक्टर्स है या फिर हमारे पास 4 के फैक्टर्स है। तो 2 के फैक्टर्स पे फिर मेरे को सेम चीज तो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं 4 4 की ग्रुपिंग देख लेती हूँ तो उसमें देखते हैं, ठीक है। अब 4 4 की ग्रुपिंग में भी यहाँ पे देखो स्टार्टिंग क्या दिया हुआ है, बी, सेकंड ब्लैंक है, फिर ए दिया है, फिर यहाँ पे सी दिया हुआ है। तो थर्ड यहाँ पे, फिर यहाँ पे सी आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे उसने गलत दिया हुआ था, सॉरी मतलब गलत तो नहीं कहूंगी, पर उसने सेम एलिमेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब 16 की अगर मैं और ग्रुपिंग देखूं तो 8 के मैं ग्रुप्स तो नहीं फॉर्म कर पाऊंगी, तो मुझे इसी में कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप था इसमें बी डैश ए सी यूज किया है। अब लेटर्स तो वो ये 3 यूज कर रहा है ना, ए बी सी। तो हो सकता है कि हर ग्रुप में उसने फिर क्या किया हो, एक लेटर 2 बार यूज किया हो, ये भी चीज हो सकती है ना। तो जैसे अभी इस वाले ग्रुप में उसने क्या यूज किए हुए, 2 सी यूज किए हुए, है ना। तो इस वाले में एबीसी तीनों यूज किया हुआ है, इस वाले में भी एबीसी तीनों यूज किया हुआ है। तो जैसे अब यहाँ पे 2 सी यूज किए हुए हैं, तो हो सकता है वो बीच में ही रिपीटेड वाले यूज कर रहा हो। तो चेक करके देख लेते हैं, जैसे बीच में उसने 2 सेम लेटर यूज किए हैं, तो हो सकता है यहाँ पे फिर 2 ए यूज किए हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हो सकता है कि 2 क्या यूज किए हो, बी यूज किए हो बीच में। अगेन उसी तरह से यहाँ पे क्या यूज किया हो, 2 ए यूज किया हो, है ना, हो सकता है ना। तब देखो जब 2 ए यूज कर रहा था बीच में, तो बी ए सी सॉरी बी और सी एंड में आ रहे थे। अब यहाँ पे उसने क्या यूज किया हुआ है, 2 बी यूज किए हुए हैं, तो सी ए यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे अभी मेरा ये वाला जो सेकेंड ग्रुप है उसमें यहाँ तो मेरे को क्या फिल करना है, बी फिल करना है या फिर मेरे को ए फिल करना है, यही चीज बची है ना मेरे पास। अब देख लेते हैं कि मेरे पास ऐसी वाली ऑप्शन कौन सी है। देखो स्टार्टिंग में ए होना चाहिए, एंड में बी ए होना चाहिए और बीच में मेरे को ए बी की कोई फॉर्मेशन चाहिए। तो देखती हूँ ऐसी वाली ऑप्शन मेरे को कहाँ मिल रही है। ओके, अगर आप डी ऑप्शन में देखो तो स्टार्टिंग में ए है, एंड में बी और ए है, ठीक है। तो मुझे बी ए की ही फॉर्मेशन चाहिए थी, या तो ए बी के हिसाब से हो या फिर बी ए के हिसाब से हो। तो इधर मुझे ए बी के हिसाब से मिल रहा है, तो मैं ए बी यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, फिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, ए बी, फाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ आया? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर ऑप्शन निकल के आती है। पहले आप लोग ट्राई करेंगे। चलो जी, देख लेते हैं फिर हम
देखो अब यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अगेन 16 एलिमेंट्स 2 या 4 का ग्रुप। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में 2 का ग्रुप ऐसे आ रहा है, फिर वाई एक्स और एक्स वाई। हाँ जी, 2 2 की ग्रुपिंग में ही वैसे तो मेरे को चीज मिल रही है कि क्या उसने ग्रुपिंग बनाई हुई है वाई एक्स और एक्स वाई की। देखो वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई, अगेन वाई एक्स एक्स वाई। तो कहने को आप ये भी कह सकते हो कि 4 4 के ग्रुप्स भी हैं, वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई, है ना। हमने क्या लिखा यहाँ पे वाई वाई एक्स एक्स वाई, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे है, वाई वाई एक्स एक्स वाई थर्ड ऑप्शन में है, तो ये हमने टिक करना है यहाँ पे। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट देखो फिर। जी आपके सामने है, देखो फटाफट से इसकी ग्रुपिंग करके क्या पैटर्न समझ में आता है आपको। यहाँ पे एलिमेंट गिनते हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो 2 2 की ग्रुपिंग में समझ में आएगा हमें, देख लेते हैं। ये रही आपकी 2 2 की ग्रुपिंग। तो देखो अगर मैं 2 2 की ग्रुपिंग में भी देखूं तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा देखूं एक्स जेड पी एक्स, ये चीज रिपीट हो रही है ना, वाई एक्स जेड पी एक्स, वाई एक्स जेड पी एक्स। तो ये जैसे यहाँ पे ये चीज हुई वैसे यहाँ पे वाई एक्स जेड पी एक्स ये भी हुआ, है ना। तो देख लेते हैं अब इसके बाद उसने अगर मैं ये चीज देखूं कि P से पहले Z यूज करता है, फिर वाई एक्स जेड पी एक्स अगर यहाँ पे भी ग्रुप बन जाता है ना। तो इधर से अगर मैं देख लूं तो Z के बाद PX और Z से पहले अगेन X, तो वाई एक्स जेड पी एक्स। तो Y से भी पहले उसने क्या यूज किया हुआ है, X यूज किया हुआ है, तो एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, अगेन एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, तो फिर एक्स वाई एक्स जेड और पी एक्स। तो यहाँ पे देखो मैंने कौन कौन से एलिमेंट डाले हैं, एक्स पी जेड एक्स एक्स। तो देख लेते हैं कहाँ पे एक्स पी जेड एक्स एक्स फर्स्ट ऑप्शन में है, तो हमने ये वाली ऑप्शन को क्या कर देना है, टिक कर देना है। समझ आ गया? ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, देखो मेरे को यहाँ पे ग्रुपिंग ये वाली लग रही है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आई होगी, क्योंकि पी जेड वाई यहाँ पे रिपीट हो रहा था, दैट मीन्स एंड में तो क्या है, पी जेड वाई ही है और स्टार्टिंग में क्या है, एक्स एक्स ही है ना। तो जिसकी स्टार्टिंग एक्स 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 हो रही है पी जेड वाई, तो उस हिसाब से मेरे को ऑप्शन यहाँ पे कौन सी दिख रही है जो यहाँ पे इस चीज को फिट कर ले कि सेकेंड एलिमेंट मेरा जेड हो और थर्ड एलिमेंट एक्स हो। हाँ जी, वो तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है, तो उस हिसाब से जो स्टार्टिंग की एलिमेंट जो मेरे पास बच गए हैं वो कौन से हैं, वाई वाई और वाई। तो हाँ जी देख लेते हैं, यहाँ पे फिट होता है वाई वाई वाई, तो ठीक है, एक्स वाई पी जेड वाई, एक्स वाई पी जेड वाई, एक्स वाई पी जेड वाई, तो ये कंटिन्यूस पैटर्न बन रहा था।
तो इधर से मेरा आंसर आ गया। तो समझ आ गया सबको? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखो फिर। हाँ जी, अब इसमें देखते हैं क्या बनता है हमारा। देखो यहाँ पे मेरे को जो ग्रुपिंग समझ में आ रही है वो ऐसे लग रहा है शायद कि y x x y y, शायद ये ग्रुपिंग चल रही है। सो अगर देखो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखूं, फोर्थ ऑप्शन, तो ये मेरे को फिट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं y x चल रहा है यहाँ पे, इधर मैं x लगा दूं और इधर मैं y लगा दूं, और फिर मैं अगर यहाँ पे y लगा दूं और इधर x लगा दूं, तो हमारा क्या चल रहा है y x x y x y x x। ओके, नहीं यहाँ पे तो ये ग्रुपिंग हुई नहीं। तो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन तो इधर नहीं फिट हुआ, क्योंकि ये आपका ग्रुप नहीं बना पा रहा। एक्स एक्स वाई वाई एक्स, इसका अगर हम देख लें कि ये चीज चल रही हो, तो एक्स एक्स वाई वाई एक्स यहाँ पे चल रहा है, फिर एक्स एक्स वाई वाई एक्स यहाँ पे चला। तो उससे पहले देख लेते हैं एक्स एक्स वाई वाई एक्स, हाँ जी एक्स एक्स वाई वाई एक्स वैसे यहाँ पे भी चल रहा है। उससे जस्ट पहले बीच में क्या यूज कर रहा है, वाई यूज कर रहा है। तो देखो एक्स एक्स वाई वाई एक्स का तो ग्रुप बन रहा है, अगर मैं ये लास्ट वाला देखूं, ठीक है, एक्स डबल वाई एक्स, ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे एक्स डबल वाई एक्स। तो उससे पहले उसने क्या यूज किया हुआ था, एक वाई और एक एक्स यूज किया हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स ग्रुपिंग पूरी प्रॉपर क्या है, वाई डबल एक्स डबल वाई एक्स, ठीक है, वाई डबल एक्स डबल वाई एक्स। तो देखो वाई डबल एक्स डबल वाई एक्स, तो इसमें भी पूरा अगर मैं ये वाला ग्रुप फॉर्म करके देखूं यहाँ से, वाई डबल एक्स डबल वाई एक्स, वाई डबल एक्स डबल वाई एक्स, फिर वाई डबल एक्स डबल वाई एक्स, तो फिर वैसे ये ग्रुप फॉर्म हो भी रहा है ना। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन मेरी कौन सी टिक होगी, अगेन फोर्थ ही टिक हो जाएगी। तो सही बना ग्रुप यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब इसमें देखो कितने की ग्रुपिंग्स पे आपको एक कंटिन्यूअस पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे तो 3 की ग्रुपिंग्स में दिख रहा है। जैसे अगर सपोज मैं ये देखूं, ये 3, ये 3, फिर ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। तो जैसे इन 3 में जेड एक्स वाई, ठीक है, मतलब लेटर्स कौन से यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड यूज हो रहे हैं। तो हर ग्रुप में बस उसने क्या करना है, एक्स वाई जेड को रखना है, ठीक है, एक बारी एक्स, एक बारी वाई, एक बारी जेड। फॉर्मेशन उनकी कुछ भी हो सकती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में अभी क्या मिसिंग है, एक्स, तो मैं एक्स डाल देती हूँ। सेकेंड ग्रुप में वाई मिसिंग है तो वाई डाल दिया, इसमें जेड मिसिंग है तो जेड डाल दिया, इसमें वाई मिसिंग है तो वाई डाल दिया, इसमें वाई मिसिंग है तो वाई डाल दिया।
तो देखो क्या बना है, एक्स वाई जेड वाई वाई, एक्स वाई जेड वाई वाई कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये हमने यहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट करो फिर। चलो, अब 20 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, 2 4 5। तो 2 की ग्रुपिंग में तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ए डैश डैश डी, तो कुछ समझ नहीं आएगा। 4 4 के ग्रुप से एक बारी बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो इन 4 4 की ग्रुपिंग में अगेन मेरे को क्या चाहिए, ए बी सी डी ही फिल करना है ना। तो ठीक है, यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मेरे को क्या फिल करना है, बी और सी किसी फॉर्म में, इधर क्या फिल करना है मेरे को, सी और डी किसी फॉर्म में, फिर बी सी ए डी यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, तो इधर मेरे को अगेन क्या फिल करना है, बी और सी, और यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है मेरे पास, ए और बी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेशन देखूं तो ए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे बी स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे अगेन बी स्टार्ट हो रहा है। चलो आगे तो कोई फॉर्मेशन हो नहीं रही। तो अभी इस तरह से तो मेरे को कोई फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही कि एक्चुअल में मैं कौन से सीक्वेंस में लूं। ठीक है, पर मुझे इतना पता ना कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 में मेरे क्या फिल होने हैं, बी और सी फिल होने हैं। तो मैं ये देख लेती हूँ कि कौन से ऑप्शन में मेरे को बी और सी दिख रहे हैं। देखो एक तो मेरे को बी ऑप्शन में दिख रहा है बी और सी, और एक डी ऑप्शन में दिख रहा है बी और सी, चाहे मतलब सी बी की फॉर्म में दे मिला हो, है ना। तो अब अगेन मेरे को देखो यहाँ पे भी मेरा ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगले में देखो मेरे को क्या चाहिए, सी और डी लेटर चाहिए, तो इधर भी सी और डी है, इधर भी सी और डी है। अगले में मेरे को कौन सा लेटर चाहिए, बी और सी चाहिए किसी फॉर्म में, तो इधर बी और सी मिल रहा है, पर यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, डी और सी। तो दैट मीन्स ये वाली भी ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन, तो इसी ने फिट होना है। तो इसकी सीक्वेंस अगर मैं फिट करके देखूं तो देखो बी सी, तो ए बी सी डी, एंड उसके बाद सी डी, तो बी ए सी डी, फिर बी सी ए डी तो आपका फिल ऑलरेडी है ही है। उसके बाद बाकी के दो आपके क्या है, बी सी डी ए। ठीक है, उसके बाद आपको ए बी चाहिए था, तो ए बी भी आपको मिल रहा है सेम सीक्वेंस में, ए बी सी डी। सो ए बी सी डी, बी ए सी डी, बी सी ए डी, फिर बी सी डी ए, फिर अगेन अगर आपका क्या स्टार्ट हो गया, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिक हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट। अरे देखो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, विद इन मतलब 5 सेकेंड्स ही आपको मतलब देखते ही वैसे तो जज हो जाएगा। एक ही नाम को रिपीट कर रहा है ये तो शायद। देखो शीला 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 चल रहा है यहाँ पे, तो ये देखो शीला, फिर शीला, फिर शीला, और ये भी शीला। तो क्या फिल किया, ई एच एस एल, ई एच एस एल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। तो लो जी, सी ऑप्शन हमने टिक कर दी। ठीक है, समझ आया? ओके नेक्स्ट। हाँ जी, अब ये करो जज आप।
हाँ जी, अब देखो अगेन आपको समझ आ चुका होगा वैसे तो। इसमें अगर आप 4 के ग्रुप्स बनाओ, तो आपको देखो यहाँ पे लास्ट वाला ग्रुप भरा हुआ दिख रहा है। इसमें क्या है, CBDA मतलब ABCD के ही लेटर्स को फिल करना है 4 के ग्रुप में। तो जो जो जहां मिसिंग है वैसे एक ही मिसिंग है हर ग्रुप में, तो आप इजिली डाल सकते हो। ADB है तो C मिसिंग होएगा, ACD दिया हुआ है तो B मिसिंग है यहाँ पे, फिर A-CD दिया हुआ है तो फिर B मिसिंग है यहाँ पे, DCB A मिसिंग था यहाँ पे, एंड DBC अगेन A मिसिंग है यहाँ पे, CBDA भरा हुआ है। तो CBBAA, CBBAA कहाँ पे है, हाँ जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपको CBBAA, तो यहाँ पे हमने इसको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। लो जी, ये तो वैसे ही और ज्यादा सिंपल है। इसने क्या किया है, ग्रुपिंग खुद ही बना दी हुई है। तो देखो वो कहता है इतने ग्रुप में एक लेटर आपको फिल करना है, फिर उसके बाद इतने ग्रुप में करना है, इतने ग्रुप में करना है, और फिर इतने ग्रुप में करना है। तो लेटर्स कौन से चल रहे हैं, ABZY, है ना। तो फर्स्ट में क्या मिसिंग है, Y, तो लगा दो। इसमें क्या मिसिंग है, B, तो लगा दो। इसमें क्या मिसिंग है, Z, लगा दिया। इसमें क्या मिसिंग है, A, ये भी लगा दिया। हाँ जी, तो यहाँ पे देख लो अब क्या है, YBZA। तो YBZA कौन से ऑप्शन में था, A ऑप्शन में। तो लो जी, कर दिया हमने इसको टिक। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये देखो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आपको लेटर का आप भरना है। यहाँ पे भर के देखते हैं, आप फटाफट यहाँ पे आंसर करो आपके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे क्या होएगा, देखो आंसर तो वैसे सामने टिकी है। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, BAC 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 BAC। एंड में पता नहीं इन्होंने यहाँ पे ABC क्यों लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर ही देते हैं। पर वैसे आपका बेस्ट सूटेड यहाँ पे क्या चल रही है, कंटिन्यूअस BAC BAC BAC। तो CCBA आपने भरना था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया, CCBA। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, इसमें देखो क्या भरेगा आपका, ये भी वैसे देखा जाए तो बड़ी सिंपल सी सीरीज है, 4 की ग्रुपिंग में ही बन रही है। BCAA 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 ये ग्रुप बन रहा है। देखो BCAA फिर B और यहाँ पे C भर दिया तो AA, BC अगेन AA, तो इधर B भर दिया तो फिर CAA। तो हमने क्या क्या भरा है, ACAB भरा हुआ है। तो लो जी, फर्स्ट ऑप्शन वैसे टिक थी आपकी, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर का आप सीरीज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करने हैं। आपने देख भी लिया है, पेपर में भी आता है ये, ठीक है। तो है भी इजी, और मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन बताया था कि अब जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो इजी हैं, तो आपको फटाफट समझ में आ जाएंगे, और आपको बस क्वेश्चन ही करने हैं ज्यादा। तो उसको कर करके आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं और इनमें क्या चीज करनी है। ऐसे आपको पता चलेगा कि ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है, बस अपनी थोड़ी सी आपने क्या लगानी है, कॉमन सेंस लगानी है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं सैटरडे को, लाइव मिलेंगे। आज का ये रिकॉर्डेड सेशन आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट होगा तो आप जरूर मेरे को सैटरडे को बताना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं सैटरडे को, टेक केयर टिल देन, सी यू देन, बाय बाय।